तो जैसे हमारा टॉपिक है तूफानों से पार, कि जो अभी हमने 3-4 दिन से हम बात कर रहे हैं, तो बाबा अलग अलग तरीके से कितनी तरह के तूफान होते हैं और उन सब में क्या क्या करना चाहिए। तूफान माना डिसरप्शन या डिस्टरबेंसेस ये जो होती हैं, तो वो किस तरीके से। तो आज जो बाबा बात कर रहे हैं वो ये है कि जब प्रकृति का तूफान आएगा अभी अंत में, आपको पता है जैसे कितनी, जैसे गुजरात में आया, कच्छ में, जैसे अभी यूक्रेन में, जैसे वो एकदम से रेफ्यूजी हो गए जो बहुत अच्छे अच्छे धनन्य परिवार के थे, अच्छे परिवार के थे, धन धान्य रूप से संपन्न थे, वो भी जैसे एकदम से रोड पे आ गए। उस वक्त हम क्या करें और अपने आप को कैसे संभालें और उनको कैसे सहारा दें, तो वो बाबा आज बताएंगे। तो अपने को लवलीएस्ट और लकीएस्ट दोनों समझते हो? अब बाबा पूछ रहे हैं सबसे पहले कि जैसे बाबा हमें जिस नजर से देखते हैं, तो क्या हम अपने आप को ऐसा में अंदर हमारा मन गवाही देता है कि हम जो लवलीएस्ट और लकीएस्ट हैं, कि सबसे ज्यादा भाग्यवान भी हम ही हैं और सबसे ज्यादा प्यारे भी हम ही हैं, लवली भी और लकी भी हो, ये दोनों ही अपने में समझते हो? तो सदा निर्विघ्न लगन में मगन अवस्था का अनुभव करिए। अगर ये हमारा ये मन, जैसे हमने पहले भी बात करी है, ये जो योग है, ये योग ऐसे नहीं लगने वाला कि हम सोचे कि हम तो कुछ नहीं है, शिव बाबा ही सब कुछ है, उससे भी नहीं लगेगा। अगर हमारा ड्रामा पे निश्चय नहीं होगा तो उससे भी नहीं लगेगा। तो अपने ऊपर भी हमें पूरा ही निश्चय चाहिए कि मैं भी एक महान आत्मा हूं। शिव बाबा ने मेरे ऊपर हाथ रखा है, चलो मुझे अपने बारे में आज नहीं पता है, मगर मैं हूं महान आत्मा। तो बाबा कह रहे अगर अपने आप को ये दोनों समझते हो तो सदा निर्विघ्न रहो। अगर सिर्फ लकी हैं लेकिन लवली नहीं है, सिर्फ अपने को भाग्यवान तो समझते हैं, मगर हमें लगता है कि हम प्यार से नहीं, हमारे अंदर उतना प्यार नहीं है, लवली नहीं है, तो क्या होगा? तो भी सदा लगन में मगन रहेंगे लेकिन निर्विघ्न अवस्था का अनुभव नहीं करेंगे। क्योंकि अगर लकी हैं तो ये रहेगा कि भाग्यवान है, तो भाग्य किसने बनाया है? तो जैसे मन से बाबा का अपने आप शुक्रिया निकलेगा, तो जैसे वो तो अपने आप ही चलता फिरता योग हो गया। तो इसीलिए बोला कि लगन में मगन तो रहेंगे लेकिन निर्विघ्न नहीं रहेंगे, कहीं ना कोई विघ्न आता रहेगा अगर अंदर सिर्फ भाग्यवान होते हैं। और सिर्फ लवली हैं, लकी नहीं है, तो भी जो अवस्था सुनाई उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। ये देखिए बाबा के ज्ञान की एक खास बात है कि बाबा कैसे ज्ञान को एकदम से विस्तार में ले आते हैं और कैसे विस्तार को बिल्कुल एकदम सार में लाके खड़ा कर देते हैं। तो अब सारा का सारा ज्ञान बाबा ने 2 शब्दों में, लकी और लवली में दोनों कर दिया। अगर लवली नहीं है तो भी अवस्था नहीं बनेगी है, इसलिए दोनों की आवश्यकता है। क्योंकि लवली नहीं होंगे, अगर हमारा बाकी आत्माओं से प्यार नहीं होगा, तो हमें समय पर सहयोग कैसे मिलेगा, उनकी दुआएं कैसे मिलेंगी? अगर दुआएं नहीं मिलेंगी तो हर छोटा सा काम भी करने में बड़ी दिक्कत आएगी, लगेगा ये तो पहाड़ जैसा है, कोई मदद ही नहीं करता है हमारी, क्योंकि हमारे अंदर हमें लगता ही नहीं है कि हम लवली हैं। तो लवली और लकी दोनों की प्राप्ति के लिए मुख्य 3 बातें आवश्यक है। अब ये दोनों कैसे बनेंगे? अगर वे तीनों बातें अपने में अनुभव करेंगे तो लकी और लवली जरूर होंगे। तो ये चेक करें वे 3 बातें कौन सी हैं जिससे सहज ही ये दोनों स्थिति अनुभव कर सकते हो। लक को बनाया भी जा सकता है, वह बना हुआ होता है। या तो उस आत्मा ने पिछले जन्मों में ऐसा काम किया है तो उसका लक अच्छा है, अगर पिछले में नहीं भी किया है मान लो, तो अभी भी तो कर सकते हैं ना, तो उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। अपने को लकी बना सकते हो, वह पहले से जो लकी बने हुए हैं वही बन सकते हैं। अब पूछ रहे हैं बाबा नया बन सकते हैं? अपनी लक बनाई जा सकती है, वह बनी हुई के ऊपर चलना होता है। कई कहते हैं ना भाई मेरा तो भाग्य ही खराब है। भाग्य क्या खराब है कि भाई उनको लगता है कि भाई हम कुछ भी काम करते हैं हमें मिलता ही नहीं है। चलो अगर पिछले जन्म में तुमने नहीं भी किया, चलो ये वो कहते हैं भाई मैथ्स में सपोज, भाई सपोज जो है आपने पिछले जन्म में कुछ नहीं किया, इसकी वजह से आपका ये जन्म का भाग्य नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता। अरे तो इस जन्म में करो, इस जन्म में भाग्य बना लो, कौन मना कर रहा है? तकदीर को चेंज कर सकते हो व नहीं, अनलकी से लकी बन सकते हो। लक बनाने के लिए पुरुषार्थ की मार्जिन है। तकदीर जगाकर आए हो व तकदीर जगाने के लिए आए हो। तो बाबा ने पूछा ये कि जगा चुके हो तकदीर या अभी जगानी है? तकदीर जो जगी हुई है वे साथ ले आए हो ना, फिर क्या बनाएंगे? तकदीर जो जगा कर आए हैं उस अनुसार ही बाप के बने हैं। कि हमारी ये पहली तो तकदीर जग गई। अगर हमें ये तो कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा लक खराब है या हमारी किस्मत ही खराब है, हमारे साथ ही ऐसा होता है, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि अगर हम बाबा के बन गए तो सबसे बड़ी तकदीर तो हमारी यहाँ खुल गई। आपको जैसे आपको पता है कि हम लोगों ने ये काउंसलिंग वाली सेवा जो स्टार्ट करी हुई है, ये हम नॉन बीकेएस के लिए पहले नहीं कर रहे थे, अब तो थोड़े ओपन की है हमने। वो इसीलिए कि नॉन बीकेएस की तो प्रॉब्लम बहुत अलग होती है।
और बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को वो बहुत बड़ा बनाते हैं। बाबा का बच्चा कोई आखिरी भी बच्चा होगा, हमने ये महसूस करा, और कुछ भी ना करता हो, वो सिर्फ एक बारी मन से बाबा ही कहता हो, तो भी बाबा ने उसकी 30 से 40% प्रॉब्लम्स कम कर रखी है। उसकी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि थोड़ा सा भी अगर उसको मदद दी जाए तो वो निकल आती है आत्मा उससे बाहर, मगर नॉन बीकेस के लिए तो बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए बाबा ने बोला कि जब बाबा के बन गए तो तकदीर तो हमारी जग गई, लेकिन बाप के बनने में ही तकदीर की बात है। वही बताया, तकदीर बनाकर भी आए हैं और बना भी सकते हैं। ऐसे जब कोई बात पर ज्यादा पुरुषार्थ कर लेते हो तो अपने अंदर से कब संकल्प चलता है कि मेरी तकदीर में तो यही देखने में आता है ना। अगर हमने बहुत बहुत पुरुषार्थ करा, पूरी कोशिश करी, उसके बाद भी जो सफलता हमें मिलनी चाहिए, जो हम अपने से उम्मीद करते हैं, वो हमें नहीं मिलती है। चाहे वो अवस्था नहीं बनती है, चाहे हमें लगता है भाई कोई हमें आगे बढ़ाए, है ना। हम इतनी कोशिश करते हैं, कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता है तो क्या फायदा। अगर ऐसा लगता है, पहली बात तो ये सोचना ही गलत है। भाई कोई हमें क्यों, ये हमने यहाँ पे भगवान का सहारा पकड़ा है या किसी और आदमी का सहारा पकड़ा है। और आदमी का पकड़ा है तो वो तो दुनिया वाली बात हो गई। यहाँ पे तो सिर्फ एक बल, एक भरोसा। तो बाबा कह रहा है कि तकदीर हम बना भी सकते हैं, ये बताया। तो पुरुषार्थ के बाद भी सफलता नहीं होती है, तो समझते हो ना तकदीर में ही ऐसा है। वही बताया कि पुरुषार्थ बहुत करा, मेहनत बहुत करी, और हुआ ही नहीं, तो लगता है भाई हमारी ना तकदीर है नहीं, लगता है हमें प्रजा में ही जाना है। ऐसा अंदर से मन गवाही देता है। तो सफलता ना मिलने का कारण क्या है? अपनी रीति से पुरुषार्थ किया फिर भी सफलता नहीं मिली, तो फिर क्या कहते हो? ड्रामा में ऐसा ही है। फिर कहेंगे जी बहन जी हम क्या बताएं, हमारी ना तकदीर ही ऐसी है कि मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ, मेरी मैं मेहनत तो बहुत करती हूँ, मगर मुझे मिलता नहीं है। तो ये है। तो ड्रामा का बना हुआ लक्ष्य ले आए हो ना। पुरुषार्थ को कभी भी ये समझना नहीं चाहिए कि मेरे पुरुषार्थ करने के बाद कोई असफलता भी हो सकती है। ये सबसे बड़ा ज्ञान है कि अगर हमने किसी चीज का पुरुषार्थ करा है तो वो पुरुषार्थ हमारा कभी भी किसी भी अवस्था में किसी भी काल में वो वेस्ट नहीं जाएगा। मान लो आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, मान लो आपने कोई चीज सीखी और आपको उस वक्त उसमें भाई सेवा नहीं मिली, मान लो किसी ने अप्रिशिएट भी नहीं करा, अप्रिशिएट तो छोड़ो किसी ने देखा भी नहीं। चलो जी, किसी ने देखा भी नहीं कि हमने क्या मेहनत करी, इतना हमने मेहनत करके पूरा कमरा साफ किया, पूरा घर साफ कर दिया, किसी ने दो शब्द भी नहीं बोले कि अरे भाई आपने, अंकुर भाई आपने कितना अच्छा काम किया, तो भी कोई बात नहीं, हमें इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये ड्रामा का नियम है कि जो हम करेंगे उसका हमें फल मिलेगा ही। ये गीता में आता है कि जो मेरे को याद करके, जो मुझे याद करके कर्म के फल से मुक्त हो जाते हैं, वही वही कर्मातीत अवस्था है। हम क्यों कर्म के फल में फंसे, भाई कोई हमें बोले कुछ करे। तो असफलता भी हो सकती है, सदैव ऐसा ही समझना चाहिए। पुरुषार्थ जो किया वह कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता। कितना बिल्कुल सटीक बाबा ने बोला कि पुरुषार्थ हमने जो करा, मान लीजिए सवेरे हम अमृत वेले उठे, चलो जी पूरी तरह योग नहीं लगा पाए, सिर्फ नींद ही करती रहे, मगर ना करने से वो भी अच्छा है, वो भी आपका जो काम आएगा जुड़ जाएगा। ये तो हमारा भी देखा हुआ है। किसी अगर आपने 0.1% भी अगर पुरुषार्थ करा है तो वो धीरे 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 करके बढ़ जाएगा। तो इसलिए पुरुषार्थ जितना भी हो सके, जैसे भी हो सके, जीरो ना करें, करते रहें। क्योंकि गाड़ी अगर ठहर जाए उसको फिर चलाने में बड़ी मुश्किल आती है। गाड़ी धीरे धीरे भी चलती रहे तो वो स्पीड पकड़ लेती है, अगर थोड़ा सा भी धक्का लगाया जाए तो रुके ना। तो बाबा ने कहा ये कभी नहीं सोचो कि भाई असफलता हो गई। असफलता क्या होती है? भाई आपको आज फल नहीं दिखाई पड़ रहा, क्या पता पीछे से फल बन गया हो, आप अगर दोबारा करोगे तो बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो असफलता नाम की कोई चीज थोड़ी होती है। अगर सही प्रकार से पुरुषार्थ किया तो उसकी सफलता अब नहीं तो कब मिलनी जरूर है। भाई कई लोग सफलता का मतलब ये समझते हैं कि भाई जो हमने कार्य किया, जो हमने सोचा वही हो जाए, वही सफलता है। उसी को बाबा कहता है सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसी बात थोड़ी है। ऐसी बात होती तो ब्रह्मा बाबा तो नंबर वन आत्मा है, उससे तो कभी भी गलती नहीं होती। आपको पता है ब्रह्मा बाबा जब इंडिया में आए, कितने लोगों ने बोला था कि बाबा हम जो है, आप आओ हम आपको मदद करेंगे, बाद में वो मुकर गए। कितने लोगों ने बहनों को बोला कि भाई आप हमारे यहाँ आओ हम सेंटर खोलेंगे, बाद में वो मुकर गए। तो ऐसे थोड़ी है कोई वो असफलता हो गई। वो तो जो उस वक्त ड्रामा का था, जो उस वक्त पार्ट होना था वो हुआ। असफलता का रूप देखकर समझना कि ये परीक्षा है, इससे पार होने के बाद परिपक्वता आने वाली है। कोई ऐसी कोई चीज आए जो जिससे हमें लगता है कि हमारी डिस्टरबेंस हो रही है, उसको परीक्षा दो और पार करो। ऐसे पार करो कि कल आप उसका उदाहरण दे सको कि भाई ये और किसी को ना दे सको, अपने आप को दे सको कि भाई ऐसा जब समय आया तो हमने देखो इतने अच्छे तरीके से पार किया। ना कि रो पिट के जो है, हम अपनी अगर वापस रील देखें तो हमें ही कुछ शर्म आ जाए कि ये कैसे हमने पार किया। ऐसे नहीं। तो वह असफलता नहीं है,
लेकिन अपने पुरुषार्थ के फाउंडेशन को पक्का करने का एक साधन है। कभी भी कोई चीज को मजबूत करना होता है तो उससे पहले फाउंडेशन को ठोका जाता है, ठोक ठोक कर पक्का किया जाता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कोई भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वो धीरे 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 धीरे, ये सृष्टि का नियम है, धीरे धीरे कोई चीज पक्की होती है। ऐसे नहीं है कि बाबा को याद किया पहली बारी में करा जो चाहे वो हो जाएगा, वो तो धीरे धीरे करके होगा। प्रकृति भी देखिए, जो विनाश करती है प्रकृति, पहले थोड़ी सी रिहर्सल, फिर थोड़ी रिहर्सल, फिर बढ़ते 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 वहां पहुंच जाती है। हर चीज ऐसी होती है, ज्ञान भी ऐसे ही है। शुरुआत में जब बाबा ने दिया तो कितना बिल्कुल ये बोला था कि अंगूठे मिसल शिव बाबा है, बाद में करते करते अब कितना रिफाइंड ज्ञान हो गया है। ये ठोकना ही परिपक्वता का साधन है। तो अगर हमारे सामने कोई परेशानी आए, कोई परिस्थिति आए, तो समझो ये परीक्षा है। देखता हूं भाई मेरी इसके अंदर अवस्था हिलती है कि नहीं हिलती है, तो उसको उस हिसाब से पार करो। तो कभी अपने व्यक्तिगत पुरुषार्थ में व संगठन के संपर्क में व ईश्वरीय सेवा में, तीनों प्रकार के पुरुषार्थ में बाहर का रूप असफलता का भी दिखाई दे, तो ऐसे ही समझना चाहिए कि ये असफलता नहीं है, लेकिन परिपक्वता का साधन है। मतलब आपने कोई चीज बोली, सबने रिजेक्ट कर दी, ये क्या बात बोलते हो बहन जी, ये कोई बात बोलते हो भाई जी, ऐसे थोड़ी होता है। कोई आपने ये काम किया, ये तो किसी काम का नहीं है चलो जी ऐसे ही बोल दिया है जी। तो भी अंदर यह है कि ये मेरा पुरुषार्थ तो सफल हो गया, बाबा के सामने शिवलिंग के ऊपर मेरी लोटी तो चढ़ गई। अब ठीक है, इसका आज फल निकलेगा, कल निकल जाएगा, वो तो कर्म का सिद्धांत है। आपने अगर बीज बो दिया आज, नहीं तो कल फल निकलेगा, कोई बात नहीं। जैसे सुनाया था ना कि तूफान को तूफान ना समझकर एक तोहफा समझना चाहिए, जो कल बताया। नैया में झोंके आते हैं, लेकिन वे आगे बढ़ने का एक साधन है। जैसे आप देखिए, जो एक ही, ऐसा तो है नहीं कि एक ही क्लास में बैठे रहो और उसके सारे सेम पेपर आते रहे, तो उसी क्लास में बैठे रहोगे, फिर फायदा क्या है। देते रहो एक ही एग्जाम के वो क्लास के पेपर। इसी प्रकार असफलता में सफलता समाई हुई है, ये समझकर आगे बढ़ना चाहिए। असफलता में बिल्कुल कोई बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। असफलता शब्द ही बुद्धि में नहीं आना चाहिए। अगर पुरुषार्थ सही है तो असफलता नाम की कोई चीज नहीं होती है। अच्छा, सुना रहे थे कि लकी लवली बनने, अब बाबा ने दूसरी ले आई तो फिर वापस वापस ले आए। अच्छा, लकी और लवली के लिए तीन बातें आवश्यक हैं, वे कौन सी हैं। पहले सोचो लक कैसे बन सकता है। आप देखिए, जैसे बाबा, हमारा बाप टीचर सतगुरु है, तो टीचर के रूप में पढ़ाता है, फिर एकदम से बाप की लहर आ जाती है, फिर जैसे बाप होता है वो पुचकार कर देता है अच्छा बच्चे ऐसे कर लो, फिर दोबारा से करता है, फिर दोबारा टीचर बन के। तो ये तीन स्वरूप ही उसके बार बार सामने आते रहते हैं। अच्छा, फिर अभी देखो बाबा कैसे विचार सागर मंथन करा रहे हैं कि भाई ये बताओ लक कैसे बन सकता है। सोचो जरा कि लक जो है, भाग्य कैसे बनता है। अपने को ही देख लो कि हम लकी लवली हैं, अपने लक को क्यों नहीं जगा सकते हो। अब सोचो भाई, लक को, भगवान मेरे साथ है, पांडव में हूँ, विजय मेरी निश्चित है, सब कुछ मेरे साथ है, प्रकृति भी जो है साथ देने को तैयार है, तो फिर क्यों नहीं हम जगा सकते हैं लक अपना। क्यों हमें ऐसा लगता है कि भाई हमारा लक खराब है। उसका मूल कारण है नॉलेजफुल नहीं। उसकी सबसे बड़ी बात है कि नॉलेज नहीं है उस चीज की। जैसे अगर हमने कल भी बात करी थी कि भाई कोई हार्ट सर्जन है ना, उसको हार्ट का ऑपरेशन करना पड़े, स्टेंट डालना पड़े, उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और आप हम में से किसी को बोल दो हमारी तो हालत खराब हो जाए, हम तो औजार भी ना पकड़ पाए। क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं है। तो उसी तरीके से लक को कैसे जगाना है, उसकी नॉलेज नहीं है। नॉलेजफुल में भी सभी प्रकार की नॉलेज आ जाती है। जितना जो नॉलेजफुल होगा उतना लकी जरूर होगा। तो ये बाबा ने देख ये बताया कि अगर हमारे अंदर कोई ऐसी नॉलेज है, कई लोग हमसे बात करते हैं, कहते हैं भाई जी बाबा जो नॉलेज देते हैं, जैसे मान लीजिए बाबा ने बोला कि भाई सहन करना चाहिए। अच्छा जी, हमने सहन तो किया, मगर ये तो और बढ़ गई प्रॉब्लम, ये बाबा की जो नॉलेज है ये आज के जमाने के लिए है नहीं। इसका मतलब हमने बाबा की नॉलेज को अभी ठीक से समझा नहीं है। या फिर किसी नॉलेज से हमारे मन में शांति के बजाय तूफान उठता है, तो इसका मतलब हमने उस नॉलेज को समझा नहीं है। तो इसीलिए बाबा ने बोला कि जितना जो नॉलेज होगा उतना लकी जरूर होगा। क्योंकि नॉलेज की लाइट और माइट से आदि मध्य अंत को जानकर जो भी पुरुषार्थ करेगा उसमें उनको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अब कई लोग हैं, वो हमेशा ये बोलते रहते हैं कि जी दिन तो पुराने अच्छे थे। वो हमेशा इसी में ही, जैसे दुनिया वाले कहते रहते हैं, भाई दुनिया वाले जब एडल्ट हो जाते हैं तो कहते हैं जी बचपन अच्छा था, बूढ़े हो जाते हैं तो कहते हैं जवानी अच्छी थी, वो पास्ट में ही जीते रहते हैं। हमारे ज्ञान में भी ऐसे कई लोग हैं, वो यही कहते रहते हैं जी समय तो जी वो ब्रह्मा बाबा वाला अच्छा था, है ना जी। फिर उसके बाद कहेंगे जी वो तो दादियों वाला अच्छा था। अरे आज का समय भी तो बहुत अच्छा है, ये भी तो तुम्हारा संगम युगी है, इसमें भी तो शिव बाबा का साथ है। तो ऐसे हम क्यों सोचते हैं। तो बाबा ने कहा जिसको ये नॉलेज की लाइट माइट होगी उसको सफलता जरूर प्राप्त होगी।
सफलता प्राप्त होना ये एक लक की निशानी है। वह वह जो नॉलेजफुल होगा अर्थात फुल नॉलेज होगी, फुल में अगर कोई भी कमी है तो लकीएस्ट में भी नंबर 1 है। तो अगर हमारे अंदर सत्यम शिवम सुंदरम, अगर हमारे पास कोई नॉलेज है जो कि कल्याणकारी नहीं है और सुंदर नहीं है, तो इसका मतलब वो नॉलेज पूरी नहीं है। अगर कोई हमें कुछ बता रहा है, उससे हमारे मन में सुख शांति नहीं आती है, तो इसका मतलब उसने पूरा नहीं बताया या हमने पूरा समझा नहीं। दोनों में से एक बात है। नॉलेजफुल है तो लकीएस्ट भी नंबर 1 होगा। अगर जैसे बताया कि पूरी नॉलेज है जिसको, भाई ड्रामा कैसे चलता है, शिव बाबा कार्य कैसे करता है, मुझ आत्मा का क्या पार्ट है, ये पूरी जिसको नॉलेज है उसको अंदर से ये भाग्य की फीलिंग आएगी। कर्म की भी नॉलेज होती है और अपनी रचयिता और रचना की भी नॉलेज होती है। चाहे परिवार, चाहे ज्ञानी आत्माओं के संपर्क में कैसे आना चाहिए, उसकी भी नॉलेज होती है। हर चीज की नॉलेज है ना। भाई किसी से बात कैसे करना है, ब्राह्मण परिवार में कैसे आना है, वहां पे कैसे बात करनी है, अज्ञानियों से कैसे बात करनी है, उसकी नॉलेज है। अब कई लोग, कई बार बाबा कहते थे पहले कि भाई ये, अभी भी कहते हैं कि भाई ये मधुबन में जो मंदिर है, सोम, कौन सा जो मंदिर है, वो बाबा कहते हैं वो तो आपका है मंदिर है। तो वो माउंट आबू में जो है, वो तो कई लोग उसी के सामने जाके पुजारी के सामने कहते थे भाई ये तो हमारा मंदिर है। अगर आप ये बोलोगे तो पुजारी तो आपको डांटेगा ही ना। तो ये कोई अकलमंदी की बात तो है नहीं। तो पता ही नहीं है कि कहाँ पे कौन सी बात बोलनी चाहिए। तो नॉलेज सिर्फ रचयिता और रचना की नहीं है, लेकिन नॉलेजफुल अर्थात हर संकल्प और हर शब्द, हर कर्म में ज्ञान स्वरूप होगा। उसके ज्ञान झलकेगा हर बात में, जो वो बोल रहा है, जो वो कर रहा है, उसके पीछे राज होगा। आप देखिए बाबा के कोई भी शब्द, आप मुरली में से एक शब्द इधर से उधर नहीं कर सकते, क्योंकि आप, ऐसा नहीं होगा कि बाबा ने कोई शब्द ऐसे ही बोल दिया, ऐसा नहीं होता है कि तो क्यों, क्योंकि बाबा के हर एक उसमें ज्ञान स्वरूप है, बाबा ट्रुथ पर्सोनिफाइड है। तो हमारा भी ऐसा ही हो, हमारा भी पर्सोना ऐसा हो, उनको ही नॉलेजफुल कहते हैं। दूसरी बात, जितना नॉलेजफुल होगा उतना ही केयरफुल भी होगा। जितना केयरफुल होगा उतना ही उसकी निशानी चेयरफुल होगा। केयरफुल माना कि आपको पता है केयरफुल का क्या मतलब होता है, सावधान होगा। भाई मैं पूरी तरह श्रीमत पे चलूं, मगर ऐसा नहीं है कि श्रीमत पे तो चल रहे हैं मगर इतने सीरियस हो गए हैं कि बस जी, क्या कहते हैं, हाँ, लोग हमसे वैसे ही दूर भागते रहते हैं। उनको लगता है भाई इनके पास जाओगे ये तो ज्ञान सुना देंगे, और पूरे दिन तो ये सीरियस बैठे रहते हैं। तो फिर इसका मतलब हमारी नेचुरल अटेंशन नहीं है। अगर कोई केयरफुल नहीं तो लवली भी नहीं होगा, अगर कोई चेयरफुल नहीं तो लवली नहीं होगा। तो केयरफुल, चेयरफुल और लवली, 3 चीजें बताई। जो केयरफुल नहीं रहता, उनसे समय प्रति समय अपने व दूसरों के संपर्क में आने से कोई ना कोई छोटी बड़ी भूल होने के कारण ना स्वयं लवली रहेगा, ना दूसरों को लवली बना सकेगा। आपको पता है दुनिया में, अब बाबा ने जो नॉलेज बताई है, बाबा कहता है बच्चे केयरफुल रहो। अच्छा जी, दुनिया में तो कहते हैं अरे भाई एक ही लाइफ है, खाओ पियो मौज करो। अच्छा, वो उस हिसाब से रहते हैं, उसके बाद भी वो उसमें खुश नहीं रह पाते, क्योंकि बाबा ने ऐसे बताया ना कोई छोटी मोटी भूल हो जाती है और उससे मनमुटाव होते हैं, तो वो खराब खराब हो जाती है सारी, सुख शांति रहती नहीं। बाबा कहता है आप केयरफुल रहो, उसके साथ जो है नेचुरल अटेंशन हो। इसलिए जो केयरफुल होगा वह चेयरफुल जरूर होगा। ऐसे नहीं समझना कि केयरफुल जो होगा वह अपने पुरुषार्थ में अधिक मग्न होने के कारण चेयरफुल नहीं रह सकता, ऐसी बात नहीं है। कई लोग कहते हैं ना, आपने देखा होगा, वो कहते हैं जी आज हमारा जो है व्रत, आज हमें आप छोड़ दो। वो जब भी जाओ उनके पास वो ऐसे ही वो बोलते हैं भाई वो उनके पास कुछ है ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा, नीरस लाइफ नहीं होगी। अगर नीरस लाइफ है तो इसका मतलब अभी समझा नहीं है बाबा को। बाबा, जब शिव बाबा का सबसे बेसिक जो स्वरूप है वो है आनंद स्वरूप। तो शिव बाबा के जितना हम करीब जाएंगे उतना हमारे अंदर आनंद की फीलिंग जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, ये तो अभी टाइम हो गया है, तो बाकी जो है कल करेंगे पूरी इसको। बहुत अच्छी मुरली है, बाकी कल पूरा करेंगे। चलिए, बहुत जल्दी जल्दी समय बीत गया। स्वयं को आत्मिक रूप में देखें। मैं ज्योति, शांति की किरणें चारों ओर फैलाना।
निराकार ज्योतिर्लिंग शिव बाबा। मेरे पिता, उनकी अनेक अनेक किरणें, उनकी शक्तियां, उनके वरदान मुझे आत्मा पर बरस रहे। मैं आत्मा परमात्मा किरणों के झरने के नीचे इन दिव्य किरणों को स्वयं में समाप्त हो। मैं आत्मा लकीएस्ट, भाग्यवान, स्वयं प्यारे बाबा ने मुझे दिल से स्वीकारा। मेरी जिम्मेवारी अपने ऊपर ली। मैं आत्मा विश्व की सर्व आत्माओं को उनके सत्य स्वरूप में देखती हूँ। प्यारे बाबा की कृपा, उनके आशीर्वाद सर्व आत्माओं पर बरस। सर्व आत्माएं अपने दुखों से, चिंता, भय से मुक्त है। एक पिता शिव की
आकर्षित हो। सृष्टि के हर कण में, प्रत्येक आत्मा में शांत व्याप्त हो। शांति।